आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, क्षणम जाना ही पंडिये। पंडित पुरुष क्षण को पहचाने, समय का मूल्यांकन करे, समय का अंकन हो। जागे शुभ संस्कार समय का अंकन हो। समय का अंकन हो, शुभ संस्कारों की जागरणा हो। आगम में कहा गया कि जो समय, जो रात्रियां बीत जाती हैं वे लौट कर नहीं आती। जिस आदमी की रात्रियां समय धर्म के साथ व्यतीत होता है, उसकी रात्रियां, उसका समय सफल हो जाता है। और जिसकी रात्रियां समय अधर्म में बीतता है, वे रात्रियां, वह समय अफल रह जाता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। आदमी को समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मनुष्य यह सोचे कि मैं अपने समय का बढ़िया से बढ़िया अच्छा उपयोग कैसे कर सकता हूं। जो आदमी समय का अच्छा उपयोग करता है वह आदमी अच्छा होता है। जो आदमी समय का घटिया उपयोग करता है वह आदमी घटिया बन जाता है। जो समय को बर्बाद करता है वह आदमी खुद बर्बाद हो जाता है और समय का सम्मान, अच्छा उपयोग करने वाला अच्छा बन जाता है। आदमी यह सोचे शरीर के लिए भी समय लगाना पड़ता है और शरीर के संदर्भ में फिर व्यापार धंधे आदि में भी समय लगाना होता है, तो कुछ समय में साधना के संदर्भ में भी निकालता हूं या नहीं। आदमी यह सोचे कि मैं बड़ा बिजी हूं। देखिए, बिजी तो हो सकते हैं लोग, बिजी होने पर भी प्रयास करना चाहिए कुछ समय धर्म के लिए भी निकल जाए। जैन धर्म में सामायिक की बात आती है। 48 मिनट का समय एक मुहूर्त, एक सामायिक का कालमान होता है। दिन रात में 24 घंटे मिलते हैं आप लोगों को। अगर एक एक घंटा में से 2-2 मिनट भी बचा लें तो 48 मिनट का समय आपके पास, एक सामायिक का कालमान आपके पास हो सकता है। और दिन रात में एक सामायिक हो जाए, एक अच्छा क्रम बन सकता है दिनचर्या का। और बढ़िया तो यह हो कि सवेरे एक सामायिक हो जाए। सवेरे सवेरे एक सामायिक का हो जाना कितना अच्छा होता है। अब काम धंधों में समय निकालने का प्रयास होना चाहिए। एक दोहे में कहा गया, आगे धंधो पाछे धंधो, धंधा माहे धंधो। धंधा मास्यों समय निकाले, वो साहिब को बंदो।
धंधे तो आगे पीछे चलते हैं, इनमें से समय निकाल ले धर्म के लिए, वह एक धार्मिक आदमी बन जाता है, अपना कल्याण कर सकता है। और जो समय पर ध्यान न दे, मुझे कब निद्रा त्याग करना, इस पर ध्यान देना चाहिए। सवेरे निद्रा मोक्ष का समय क्या है? 5 बजे 6 बजे एक समय अपना निश्चित हो जाए, इतने बजे के बाद मुझे सैया में यानी लेटे नहीं रहना, सैया त्याग कर देना, निद्रा त्याग कर देना। तो मोटा मोटी आदमी का निद्रा त्याग का समय निश्चित हो जाना चाहिए। और फिर अपनी दिनचर्या पर ध्यान देकर आदमी साधना के लिए भी, सामायिक के लिए भी समय नियोजन का प्रयास करे, यह काम्य है। ठीक है, जो आदमी ज़्यादा व्यस्त है अन्य कार्यों में, वह ज़्यादा समय न भी निकाल सके साधना के लिए, तो जितना निकाल सके उतना ठीक है। बाकी आचरणों में धर्म हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। मेरे आचरणों में धर्म आए। लोग रात को भी खाना खाते होंगे, कई लोग खाते होंगे, रात्रि भोजन का त्याग हो सकता है क्या? इस पर ध्यान दिया जा सकता है। सूर्य अस्त हो गया, अब सूर्य उदय होने तक न कुछ खाना न कुछ पीना, 24 हार अच्छी साधना है, अच्छा प्रयोग है। हमारे देखिए छोटे छोटे मुनि हैं, रात्रि भोजन के त्यागी हैं, जिंदगी भर के लिए रात्रि भोजन का त्याग रखने वाले हैं। भले गर्मी हो, रात में पानी नहीं पीने का व्रत है, नियम है। गृहस्थ भी जितना संभव हो सके पानी के बिना न रह सकें तो त्रिविहार त्याग हो सकता है। और दूध चाय लेना जरूरी है तो भोजन का त्याग हो सकता है। जितना हो सके रात्रि भोजन के प्रयोग से बचने का प्रयास करना चाहिए। एक साधना है रात्रि भोजन का त्याग रखना। और कभी लेना भी पड़े या लेना जरूरी है तो भी रात को 10 बजे के बाद तो खाना नहीं खाएं, यह तो बहुत कठिन नहीं है। रात को 10 बजे के बाद तो खाना नहीं खाना। 10 बजे से लेकर भी सूर्योदय तक चारों आरों का त्याग कर दे तो भी एक आंशिक त्याग तो हो गया रात्रि भोजन का। तो आचरणों में धर्म। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के पास एक कोई मंत्री जी या पूर्व मंत्री जी पहुँचे या गुरुदेव का उनसे मिलना हुआ। मैं अपनी शैली में बात को बताना चाहूँगा। बातचीत में गुरुदेव प्रवर ने फरमाया कि धर्म की बात चली होगी, तो मंत्री जी बोले कि आचार्य जी मैं बड़ा बिजी रहता हूँ, इसलिए धर्म के प्रति मेरी रुचि होने पर भी मैं धर्म करने के लिए समय नहीं निकाल पाता, बड़ा बिजी रहता हूं। आचार्य प्रवर ने फरमाया मंत्री जी ठीक है, आप समय नहीं निकाल सकते, मैं आपको ऐसा धर्म बता दूं जिस धर्म के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं। वो कौन सा धर्म है? वो धर्म है नैतिकता का धर्म। आप नैतिकता रखें आचरणों में, आप फाइलें भी देखें तो वहाँ भी ईमानदारी नैतिकता को बनाए रखने का प्रयास करें। यह नैतिकता का संकल्प धर्म हो जाएगा। तो आचरणों में धर्म। हम लोग अहिंसा यात्रा कर रहे हैं, 3 बातें लोगों को बताते हैं: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। आपस में सद्भावना। विभिन्न जातियां, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न राजनीतिक दल एक गांव नगर में हो सकते हैं,
इनमें रहने वाले लोगों में आपस में सद्भावना रहे, मैत्री भाव रहे, दंगा फसाद हिंसा न भड़के, सद्भावना। दूसरा सूत्र है नैतिकता। बिजनेस, धंधा, लेन देन जो भी आप करें, जो भी कार्य करें, उसमें यथासंभव ईमानदारी रखने का प्रयास करें। तीसरा सूत्र है नशा मुक्ति। बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, शराब, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। ये तीन बातें जीवन में आ गई हैं तो मानना चाहिए आचरणात्मक धर्म जीवन में आ गया है या कुछ अंशों में आ गया है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की थी, करीब 60 वर्षों की, और उन्होंने अहिंसा यात्रा के माध्यम से लोगों को अहिंसा की चेतना का जागरण और नैतिक मूल्यों का विकास, इस बारे में संदेश उपदेश दिया था। तो सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये बातें गृहस्थों के जीवन में रहें तो गृहस्थों का जीवन भी अच्छा बन सकता है, शांति में व्यतीत हो सकता है, पवित्र रह सकता है, और मुख्य बात आत्मा का कल्याण हो सकता है, आत्मा काफी पापों से बच सकती है। जैन धर्म में 18 पाप बतलाए गए हैं। प्राणातिपात, वृषावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, ये 18 पाप हैं। इन पापों से हम बचने का प्रयास करें, बचे रहें, हमारा जीवन कितना अच्छा बन जाएगा। जीवन से भी आगे की बात, आत्मा हमारी कितनी अच्छी बन सकेगी। तो आत्मा का कल्याण करना इस मानव जीवन का हमारा ध्येय होना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण माना गया है। इस जीवन में उत्कृष्ट कोटि की अध्यात्म की साधना की जा सकती है और किसी भी योनि में उतनी साधना नहीं की जा सकती। देवता स्वर्ग में रहने वाले हैं, जो तो बड़े उच्च कोटि के जीव हैं, देवता हैं, समृद्धि संपन्न हो सकते हैं, पर साधना का जो प्रयोग मनुष्य कर सकता है वह प्रयोग देवता भी नहीं कर सकते। सिद्धांत कहता है देवता चौथे गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि आदमी 14वें गुणस्थान तक पहुंचकर सिद्धि मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है इस जीवन की समाप्ति के बाद, और कोई भी प्राणी दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपने उस जीवन की समाप्ति के बाद सीधा मोक्ष में जा सके। देवता भी सीधे मोक्ष में नहीं जा सकते, देवता भी पहले मनुष्य बनेंगे, मनुष्य बनकर ही वे मोक्ष में जा सकते हैं। तो ये मोक्ष का द्वार मनुष्यों के लिए खुला है और किसी प्राणी के लिए मानो खुला नहीं है। यह मोक्ष की साधना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना के रूप में हो सकती है। हम अपने जीवन में समय का ऐसा नियोजन करें कि हमें ज्ञान की आराधना के लिए भी कुछ समय मिल जाए, दर्शन की आराधना, सच्चाई के प्रति आस्था रखें, जिनेश्वर भगवान ने जो कहा या जो सच्चाई है उसके प्रति हमारी श्रद्धा रहे, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रहे, यथार्थ के प्रति श्रद्धा रहे,
और प्रभु के पावन पथ पर चलने की हमारी भावना रहे और उसके लिए जितना जीवन को लगा सकें प्रभु के पावन पथ पर चलने के लिए, तो है हमारे लिए धन्यता की बात हो सकेगी। गीत में कहा गया, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन आत्म शुद्धि का जहाँ प्रश्न है, संप्रदाय का मोहन हो, चाहन यश की और किसी से भी कोई विद्रोह न हो, स्वर्ण विघर्षण से ज्यों सत्य निखरता, संघर्षों के द्वारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर। तो प्रभु के पावन पथ पर चलें। हे प्रभो यह तेरा पंथ। महामना आचार्य भिक्षु के द्वारा एक संघ का संस्थापन हो गया जिसका नाम पड़ा तेरा पंथ। हे प्रभु यह तेरा पंथ। प्रभु यह पंथ आपका है, हम तो चलने वाले पथिक हैं, राही हैं। प्रभु का पंथ क्या है? वह अध्यात्म का पंथ है, वह वीतरागता का पथ है, वह अहिंसा का पथ है, सच्चाई का पथ है और अहिंसा संयम तप का पथ है। यह प्रभु का पथ जो हमें प्राप्त हुआ है, इस पथ पर हम पथिक बनकर आगे बढ़ने का प्रयास करें और एक दिन मंजिल को प्राप्त हो जाए। पथ की सफलता इसमें है कि मंजिल तक पहुंचा दे। जो पथ मंजिल तक न पहुंचा सके वो कौन सा पथ होगा? वो तो एक तरह से अनुपयोगी पंथ है। तो हम समय का बढ़िया उपयोग करें, यह काम्य है।